जुगसलाई फाटक के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के जद में आए सभी दुकानदारों ने रणनीति बनाई और सांसद के घर का घेराव करने की घोषणा की। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटा दिए गए जुगसलाई फाटक के इर्द गिर्द के दुकानदारों ने सीधी लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे सांसद के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के नगर आगमन पर उन्हें काला झंडा दिखाएंगे। हम पर 42 दुकान की प्रेस में के जरिए ये हम लोग को सूचना दिया गया। 42 दुकान का अतिक्रमण की बात थी और 42 दुकान रेलवे की में जो ऊपर रही थी उसके लिए हम लोग भी सहमति दिए। सहमति से हम लोग खाली करने के लिए भी तैयार हो गए। एक दिन पहले टूटने के मैंने अपना यहाँ पर जितने दुकानदार भाई हैं सभी आदमी अपने दुकान से सामान निकाल लिए थे। बाकी एसडीओ से बात करने पर हमने ये पता किया कि भाई अंदर की खटाल और दुकान ये सब छूटेगी नहीं। जो रेलवे में पड़ रही है मैं उसको दुकान का अतिक्रमण होगा, बाकी हम लोग उसके कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद गुमराह करके एक बैग हम लोग का जानवर भैंस गाय टायर वाले जितने भी अंदर रहने वाले थे, जनी जात महिला भी रहते थे, उसके बावजूद हाथ पैर टूटने के बावजूद भी नहीं हुआ। एक बैग टेस्को के जरिए मिली भगत के द्वारा और पूरे दुकान को बुलडोजर चला दिया गया। हाथ पैर जोड़ने के बाद जानवर खोलने का भी मौका नहीं दिया गया, सर सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। अब क्या करेंगे आप लोग? अब मैं अनिश्चितकाल के लिए हमारे एमपी साहब के विद्युतकरण महतो के दरवाजे के सामने मैं धरना देने जा रहा हूँ। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी मैं अनिश्चितकाल के लिए धरना दे रहा हूँ। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री आएंगे, मैं इनको काला झंडा दिखाकर मैं विरोध करूंगा। शंकोसाई से लापता 10 वर्षीय बच्ची नाटकीय अंदाज में बुधवार को डिमना से बरामद हो गई। शंकोसाई अपनी बुआ के घर आई जयंती नामक 10 वर्षीय बच्ची मंगलवार की सुबह अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने थाना में भी शिकायतवाद दर्ज कराया था। बुधवार को मेडिका अस्पताल के एक चिकित्सक ने बच्ची को डिमना में भटकता पाया तो उसे एमजीएम थाना को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने उसकी पहचान जयंती के तौर पर की है। पहचान क्या हुआ? अकेले बैठ के सुनसान जगह में बैठ के रो रही है। तो मैंने 1-2 बार अनकेयर के होता है, कोई नहाने वाने आता है लोग तो वहाँ उसी के बच्चा होगा, लेकिन 2 घंटे तक ये बच्ची वहीं थी, बैठी हुई थी, रो रही थी। पूछा उससे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो मुझे भी लग रहा किसका बच्चा है, लेके आए बात करें, बात किया तो रोने लगी। बताया तो गुमला घर बताया है ना, तो गुमला जैसे बताया जमशेदपुर का है तो बोला जमशेदपुर में चाचा लोग रहते हैं। तो वही 2-3 बजे तक तो पूरा घूमे, कहीं मिली नहीं, पूरा तो चाचा घर नहीं मिला तो अपने घर ले गया। तो खाई हुई नहीं थी, मेरी मौसी सी थी, खाना वाना सब उसको खिलाई। फिर हम लोग क्या किए, फिर खोजे, फिर नहीं मिला तो फिर जहाँ मिला हुआ थाना में आकर के यहाँ पे। तो इधर आइए, तो सर भटक गई थी तो एक डॉक्टर साहब लाकर हम लोग को हैंडओवर किए थे। फिर हम लोगों ने वायरलेस किया पूरे जिला में और उसके बाद गुमला से भी संपर्क मेरा हुआ, हम लोग पता चला है तो अभी उनके रिश्तेदार लोग आ गए हैं तो उनके हवाले हम लोग अभी कर रहे हैं। बच्ची कहाँ की रहने वाली? बच्ची ये डुमरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, गुमला जिला की। पोटका से आए ग्रामीणों ने कृषि उत्पादन बाजार समिति की बंदोबस्ती में घोर अनियमितता की शिकायत उपायुक्त से की है। डेमका सोय के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने कहा कि कृषि उत्पादन बाजार समिति कतिपय लोगों की गिरफ्त में है और फर्जीवाड़ा के तहत बंदोबस्ती में अपने लोगों को टेंडर दिया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। मानगो हाट का लबुक समूह का चयन में कल कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी के अफसर द्वारा बहुत गड़बड़ी की गई है और इसकी शिकायत कल हम लोगों ने डीसी साहब को किया है। डीसी साहब बुलाए हैं कि आप लोग 11-12 बजे आ जाइए, आप लोग के इस विषय पे डिस्कस किया जाएगा। आज डीसी साहब के सामने हम लोग ये बात स्पष्ट रूप से रखने के लिए आए हैं कि बाजार समिति के द्वारा उनके अफसर द्वारा जिस समूह को चयन करना होता है उनसे पहले लोग पैसा वैसा ले लेता है और उसके बाद आदिवासी लबुक समूह के नाम पे फर्जी लोगों को भी वो लोग इन्वॉल्व कर लेता है। ऐसा करके पिछले 15 साल से एक ही समूह को मानगो हाट दिया जा रहा, परसुडी हाट दिया जा रहा
हल्दीपुर हाट दिया जा रहा है। इस तरह करके और जो आदिवासी समूह को जो रोटेशन करके दिया जाना चाहिए और आदिवासी समूह को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। राज्य सरकार का जो नियम है, राज्य सरकार का जो उद्देश्य है, उसके उल्टे यहाँ कृषि उत्पादन बाजार समिति के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। उसी को आज डीसी साहब के सामने हम लोग को बात रखना है। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान विद्या मंदिर में बुधवार को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राजस्थान विद्या मंदिर में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति सीएनसी के सदस्यों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 8 विद्यालयों के कमेटी सदस्यों ने भाग लिया। उन्हें विद्यालय के संचालन, मासिक खर्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के टिप्स दिए गए। का एक दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारे संकुल के अंतर्गत 8 विद्यालय शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण में मेन मुख्य बातें इसमें एसएमसी में क्या कितने मेंबर होने चाहिए, उनका काम क्या है, बच्चों बाल संसद में उनका क्या काम है और कितना फंड आता है, कैसे मेंटेन करना है, उनको मासिक जो बैठक होती है उसमें क्या चर्चा करना है, इन सारी बातों को बताया जाता है। एक शिक्षक हैं, एक बाल संसद के बच्चे हैं और बाकी सब सदस्य हैं, एसएमसी के सदस्य। कहाँ से जमशेदपुर मुखी समाज ने मंगला पूजा के दौरान नो एंट्री के समय में बदलाव तथा नदी घाटों की सफाई की मांग जिला प्रशासन से की है। मुखी समाज के सबसे बड़े त्योहार मंगला पूजा 5 अप्रैल को है। इस दौरान नदी घाटों पर समाज के लोगों द्वारा पूजा अर्चना की परंपरा है। जमशेदपुर मुखी समाज ने जिला प्रशासन से नदी घाटों की सफाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने उस दिन नो एंट्री के समय में परिवर्तन की मांग भी की है। उनका नेतृत्व चेतन मुखी कर रहे थे। मुखी समाज का एक महत्वपूर्ण पूजा, प्राकृतिक पूजा मंगला पूजा, जो आगामी 5 तारीख को होने वाली है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो कलश यात्रा होती है वो 12 बजे से लेकर के संध्या 6 बजे तक चलती है। तो हम लोग डीसी महोदय से, उपायुक्त महोदय से यह मांग करते हैं कि जो भी नो एंट्री का है उनका समय थोड़ा सा बदला जाए और साथ ही साथ नदी घाटों जो विभिन्न पूरे जमशेदपुर में विभिन्न नदी घाटों में साफ सफाई हो, इसकी हम लोग मांग करने के लिए आज उनसे अपना आवेदन निवेदन करने आए। सरजामदा में राशन दुकान नहीं होने से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने प्रशासन से राशन दुकान मुहैया कराने की मांग की है। सरजामदा से आई महिलाओं का कहना है कि उनके गांव से काफी दूरी पर राशन की दुकान है। उनके गांव में भी एक गल्ले की दुकान हो तो सुविधा होगी। राशन स्टॉक के लिए आए थे, तो सर तो नहीं है, टेंडिंग में गया है। क्या मांगे, कितने राशन दुकान का मांगे? एक सर, हम लोग 15 जन है हम लोग उनका समिति में। वहाँ पे सरजमदा बाढ़ टोला। हाँ, वहाँ पे राशन दुकान है? राशन दुकान है? दूर में है सर, सामने नहीं।